नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेम्स एंड ट्रसेस। तो फ्रेम और ट्रस क्या होते हैं ये हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए फ्रेम क्या है। फ्रेम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज ए असेंबलेज ऑफ नंबर ऑफ रॉड्स और बार्स इन सच अ वे दैट इट कैन बियर अ लोड विदाउट अ डिस्टॉर्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जब कई सारे बार्स या रॉड्स को मिला के एक ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग तैयार करते हैं, उसको आपस में जोड़ के एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जो कि लोड को बेयर कर सके और उसमें डिस्टॉर्शन ना हो, यानी उसका शेप चेंज ना हो और उसमें डिस्टॉर्शन ना हो, वो चीज कहलाती है या वो स्ट्रक्चर कहलाता है फ्रेम। तो जैसा कि हम लोग ने देखा भी होगा, रेलवेज ब्रिजेस में, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो रूफ्स होती हैं उनमें जो ट्रस होता है, उसमें जो फ्रेम होता है वो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इस तरीके से ट्रायंगल के फॉर्म में आपको दिखता है। ये चीज कहलाती है फ्रेम्स, फ्रेम या ट्रस। तो इसमें क्या होता है कि कई सारे मेंबर्स, कई सारे रॉड और बार्स को आपस में जोड़ा जाता है, आपस में जोड़ते हैं कई सारे बार्स को, और जोड़ने के लिए इनको हम रिवेट कर सकते हैं, इनको हम वेल्डिंग करते हैं, रिवेट करते हैं। इनको पिन ज्वाइंट भी होता है, इनमें हिंज ज्वाइंट भी किया जाता है। तो इन तरीके से इनको हम जोड़ते हैं और ये अपने ऊपर लोड को कैरी करते हैं विदाउट डिस्टॉर्शन। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम्स और ट्रस। अब ये जो मेंबर्स जुड़ते हैं, ये मेंबर्स स्लेंडर मेंबर होते हैं। स्लेंडर मेंबर मतलब इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम होता है एज कंपेयर टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल लेंथ। इनकी क्रॉस सेक्शनल लेंथ बहुत कम होती है एज कंपेयर टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल लेंथ। साथ ही ये एंगल सेक्शन होता है, या फिर टी सेक्शन होगा या फिर आई सेक्शन। ये जो मेंबर्स लगते हैं या तो ये एंगल सेक्शन के होंगे, या तो टी सेक्शन होगा या फिर आई सेक्शन होगा। इनका हमने बताया कहां पे यूज होता है, ब्रिजेस में, इंडस्ट्रीज में, वर्कशॉप्स की जो रूफ्स होती हैं उनमें इनका इस्तेमाल होता है। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रेम्स और ट्रस इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो ट्रस और फ्रेम में डिफरेंस के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, सपोज ये एक हमारे पास ट्रस है, इस तरीके से ये हमारे पास एक ट्रस है, सपोज एक ट्रस है और ये इसमें एक सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट, एंड सपोज हियर इट इज रोलर सपोर्ट। ठीक है। अब जो ट्रस होते हैं, ट्रसेस में जो सपोर्ट, जो लोड होता है वो हमेशा जॉइंट के ऊपर लगता है। ये जॉइंट है, जो लोडिंग होगी वो हमेशा जॉइंट पे होगी। जैसे ये एक जॉइंट है जहां पे मेंबर्स जुड़े हुए हैं, ये एक जॉइंट है जहां पे मेंबर्स जुड़े हैं, ये जॉइंट, यानी जहां पे भी जॉइंट है उनमें अगर लोडिंग होती है तो वो होता है ट्रस। ठीक है। ट्रस में ऑलवेज जॉइंट के ऊपर लोडिंग होती है। बट फ्रेम में क्या है, अगर ये हमारे पास इस तरीके से एक मेंबर है, सपोज दिस इज फ्रेम, ये हमारा फ्रेम है, और ये भी हो सकता है यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। तो फ्रेम में जो लोडिंग होती है वो फ्रेम में लोडिंग जरूर नहीं है कि जॉइंट पे हो, वो लोडिंग हो सकता है कि इस मेंबर में यहाँ पे मिड पे लोडिंग, इस तरीके से लोडिंग हो, या इस वाले मेंबर में इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा। इट मींस दैट जो लोडिंग होगी वो ट्रस में केवल जॉइंट्स पे होती है और फ्रेम में मेंबर्स के ऊपर भी होती है, केवल जॉइंट्स पे नहीं मेंबर्स पे भी होती है। तो पहला तो डिफरेंस ये हुआ फ्रेम्स एंड ट्रस में। सेकंड डिफरेंस की हम बात करते हैं कि ये जो लोडिंग होती है इसमें, ट्रस में या फ्रेम्स में, तो ड्यू टू लोडिंग, फ्रेम में जो लोडिंग होगी या ट्रस, पहले ट्रस की बात कर लेते हैं। ट्रस में जो लोडिंग होगी, उस लोडिंग की वजह से उसमें केवल दो तरीके से फोर्स जनरेट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्सियल फोर्स। केवल दो तरीके के फोर्स जनरेट होते हैं ट्रस में। एक्सियल फोर्स इट मींस आइदर टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा या फिर कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा। ठीक है। बट फ्रेम्स में जो होता है, जब हम फ्रेम्स की बात करते हैं तो फ्रेम्स में तीन तरीके से फोर्स जनरेट होते हैं। एक तो ये एक्सियल फोर्स हो गया, एक्सियल फोर्स हो गया, साथ ही इसमें शियर फोर्स जनरेट होता है, और साथ ही इसमें बेंडिंग मूवमेंट भी जनरेट होता है। ठीक है। यानी फ्रेम्स में एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट तीनों जनरेट होते हैं, लेकिन ट्रस में केवल टेंसाइल
टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होता है। ठीक, ये सेकंड डिफरेंस हो गया ट्रस और फ्रेम में। एक डिफरेंस और होता है इसमें, वो डिफरेंस ये है कि जो ज्वाइंट होते हैं, जब मेंबर्स को ज्वाइंट करते हैं हम लोग, तो जब हम लोग ट्रस में मेंबर को ज्वाइंट करते हैं तो वो पिन ज्वाइंटेड होते हैं या हिंज होते हैं। इट मींस दैट जब दो मेंबर जुड़ते हैं तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि दो मेंबर इस तरीके से जुड़े हैं, इस तरीके से। ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इनमें जो ज्वाइंट होता है वो कैसे ज्वाइंट होता है? हिंज ज्वाइंट होता है। और जो हमारे पास फ्रेम्स हैं, फ्रेम्स में ज्वाइंट होता है वो फिक्स ज्वाइंट होता है, यानी दो मेंबर जब आपस में जुड़ते हैं तो वो फिक्स ज्वाइंट है, यानी यहाँ पे हम लोग उसको, ये फिक्स ज्वाइंट होगा। ठीक है, दो मेंबर आपस में जुड़े, इट इज अ फिक्स ज्वाइंट। इट मींस दैट ट्रस में जो ज्वाइंट होंगे जब मेंबर आपस में जुड़ेंगे तो वो पिन ज्वाइंट या हिंज ज्वाइंट होता है, और जो फ्रेम्स में जो ज्वाइंट होता है वो फिक्स ज्वाइंट होता है। ओके, तो ये तो डिफरेंस हो गया, हमने देख लिया डिफरेंस भी क्या होता है फ्रेम्स और ट्रसेस में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसमें जो है वो फ्रेम्स को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेम्स की अगर हम बात करें या टाइप्स ऑफ फ्रेम्स की हम लोग बात करें, तो टाइप्स ऑफ फ्रेम्स में अगर हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रेम्स की बात करते हैं तो पहले आते हैं प्लेन फ्रेम, प्लेन फ्रेम एंड स्पेस फ्रेम। प्लेन फ्रेम एंड स्पेस फ्रेम क्या है? प्लेन फ्रेम वो फ्रेम है जिसमें ऑल द मेंबर्स ऑफ द फ्रेम लाई इन ए सिंगल प्लेन। जब सारे मेंबर एक ही प्लेन में लाई करते हैं और जो फोर्स लगता है वो भी प्लेन के अलोंग ही लगता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्लेन फ्रेम। फॉर एग्जांपल जैसे जितने भी हमारे रूफ के ट्रसेस हैं, ब्रिजेस के ट्रसेस हैं, वो सब प्लेन फ्रेम के अंदर आते हैं। दूसरा है स्पेस फ्रेम। स्पेस फ्रेम वो फ्रेम है जिसमें ऑल द मेंबर्स डू नॉट लाई इन सिंगल प्लेन, मतलब जब सारे मेंबर एक ही प्लेन में लाई नहीं करते हैं तो वो फ्रेम जो कहलाता है वो हमारा कहलाता है स्पेस फ्रेम। फॉर एन एग्जांपल जैसे कि ट्राइपॉड होता है, ट्राइपॉड में तीन उसके पैर होते हैं, थ्री पॉड, तो वो ट्राइपॉड में जो सारे मेंबर हैं वो एक प्लेन में ना होके अलग अलग प्लेन में होते हैं। या फिर सस्पेंशन, जो हमारे सस्पेंशन टावर्स आते हैं, वो सस्पेंशन टावर जो होते हैं और सस्पेंशन टावर भी स्पेस फ्रेम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया प्लेन फ्रेम एंड स्पेस फ्रेम। उसके बाद हमारे फ्रेम्स की एक कैटेगरीज है जिसमें हम लोग होता है परफेक्ट फ्रेम, डेफिशिएंट फ्रेम एंड रिडंडेंट फ्रेम। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज परफेक्ट फ्रेम। पहले हम बात करते हैं परफेक्ट फ्रेम की। हम लोग बात करते हैं परफेक्ट फ्रेम। तो परफेक्ट फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसमें उसके जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो सफिशिएंट होंगे कि एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से उसमें जो डिस्टॉर्शन हो उसको वो रोक सके। इट मींस दैट कि जो परफेक्ट फ्रेम होगा वो परफेक्ट फ्रेम में नंबर ऑफ मेंबर्स इतने होंगे, उतने सफिशिएंट होंगे कि वो उसमें डिस्टॉर्शन को रोके। और इसके लिए इसको एक कंडीशन फॉलो करनी होती है, एक फॉर्मूला फॉलो करना होता है, जैसे m इज इक्वल टू 2j-3। ये एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है फॉर ए परफेक्ट फ्रेम। इस कंडीशन में m इज व्हाट? m इज नंबर ऑफ मेंबर्स एंड j इज नंबर ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरीके से देखते हैं, एक हमारे पास ये एक फ्रेम है, सपोज दिस इज अ फ्रेम ABC। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास तीन मेंबर्स हैं। फर्स्ट मेंबर इज AB, सेकंड इज BC, थर्ड इज AC। इट मींस यहाँ पे अगर हम लोग मेंबर की बात करें तो तीन हैं। अगर हम लोग ज्वाइंट देखें यहाँ पे तो एक ज्वाइंट ये है, एक ज्वाइंट ये है और एक ज्वाइंट ये, यानी तीन ज्वाइंट भी कितने हो गए? तीन। अब हम देखते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। यहाँ पे हम पुट करते हैं, देन 3 इज इक्वल टू 2 into 3 minus 3, it means 3 is equal to 3. It means this is a perfect frame. यानी ये क्या है हमारा perfect frame. It means that number of member is equal to 2j minus 3. This is the condition for perfect frame. इसी में अगर हम लोग suppose इस तरीके से दो मेंबर हमने और बढ़ा दिए, इसी में दो मेंबर हमने और इंक्रीज कर दिए, तो यहाँ पे देखेंगे हमको नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाते हैं? 5, 1 2 3 4 5 एंड नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो जाते हैं यहाँ पे हमारे पास? 1 2 3 4।
ठीक, नंबर ऑफ जॉइंट्स क्या आता है 4। तो इस कंडीशन में हम लोग अगर देखें यहाँ पे, इस कंडीशन में अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, m इज 5 एंड 2 into 4 minus 3, 2 into 4 minus 3, it means 5 is equal to 4 to the 8, 8 minus 3 5, it means it is also a perfect frame। ठीक है, तो ये हमारा वो परफेक्ट फ्रेम। परफेक्ट फ्रेम के बाद सेकंड फ्रेम जो होता है वो हमारा, जिसे हम बोलते हैं डेफिशिएंट फ्रेम। सेकंड फ्रेम क्या है? डेफिशिएंट फ्रेम। और डेफिशिएंट फ्रेम के लिए ये जो हमारी कंडीशन है m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, इट मींस इसमें जो है वो हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स इसको यहां से कम हो जाए, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो वो कहलाता है डेफिशिएंट फ्रेम। फॉर एन एग्जांपल, अगर इसमें m की वैल्यू कम है, फॉर एन एग्जांपल जैसे हम लोग देख लेते हैं, अगर हमारे पास इस तरीके से एक फ्रेम है, सपोज इस तरीके से हमारे पास एक फ्रेम है और इस फ्रेम में हम लोग देखें हमारे पास इट इज A B C D E एंड F, इस तरीके से फ्रेम है। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स m इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ मेंबर्स इज 8। नंबर ऑफ जॉइंट्स हम लोग देखें तो एक जॉइंट ये है 1 2 3 4 5 एंड 6, नंबर ऑफ जॉइंट्स इज 6। अब हम इसको इसमें पुट करते हैं, तो हम इसमें पुट करेंगे तो m 8 इज इक्वल टू 2 into 6 minus 3, it means it is 8 और ये हमारी वैल्यू आ रही है 6 to the 12 minus 3, it means 9। it means that m, अगर हम इसमें देखें, it is हमारा RHS and it is LHS, it is LHS and it is RHS। तो इसमें हमको दिख रहा है कि LHS is less than RHS। It means that इसमें number of members कम है as compared to 2j minus 3। This type of frame is called deficient frame। इस तरीके के फ्रेम जो होते हैं वो कहलाते हैं deficient frame। ठीक है, ये हो गया हमारा deficient frame। थर्ड टाइप्स ऑफ फ्रेम जो इसमें आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं redundant frame। redundant frame में जो भी हमने देखा था RHS LHS, इसमें LHS should be greater than RHS हो जाएगा। It means that number of members should be more than the number of joints minus 2 into number of joints minus 3। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, सपोज हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, कंडीशन में ये m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, नंबर ऑफ मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नंबर ऑफ मेंबर्स इज व्हाट 12। नंबर ऑफ जॉइंट्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ जॉइंट्स हमारे पास कितने 7। इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं तो 12 is equal to 2 into 7 minus 3, it means 12 is equal to 7 to the 14, 14 minus 3 it means 11, 14 minus 3 is mean 11। it means यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा LHS है it is greater than RHS, it means m is greater than 2j minus 3। ये जो कंडीशन होती है, ये जो फ्रेम होते हैं जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा होते हैं वो कहलाते हैं हमारे रिडंडेंट फ्रेम। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ फ्रेम्स, जिसमें हमने देखा प्लेन फ्रेम एंड स्पेस फ्रेम, देन परफेक्ट फ्रेम, डेफिशिएंट फ्रेम एंड रिडंडेंट फ्रेम।